सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आखिरकार यूपी एटीएस को मुंह की खानी पड़ गई। जी हां, मौलाना कलीम सिद्दीकी के नाटकीय गिरफ्तारी के बाद, जिस तरह से एक गुमनाम जगह पर रखने के बाद, काफ़ी हल्ला हंगामा के बाद, उनके समर्थकों के खोजबीन के बाद यूपी एटीएस ने ये तो ज़रूर बताया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी हमारे हिरासत में हैं, लेकिन ये नहीं बता पाई एटीएस कि वजह क्या है, कारण क्या है, कौन से मुकदमे थे, कौन सी धाराएं लगी हुई थी। लेकिन तमाम वकला की भाग दौड़ के बाद, खुसूसन एडवोकेट अबू बकर के भाग दौड़ के बाद, यूपी एटीएस ने आखिरकार मौलाना कलीम सिद्दीकी को अदालत में पेश किया। यूपी एटीएस चाहती थी कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को न्यायिक हिरासत में यानी कि रिमांड में लिया जाए, लेकिन अबू बकर, एडवोकेट अबू बकर, जी हाँ, एडवोकेट अबू बकर की मेहनत के बाद और बड़ी लंबी बहस के बाद, बहस के दौरान एडवोकेट अबू बकर ने बड़े ही दिलेरी से यूपी एटीएस के वकील से साफ शब्दों में कहा कि आप ये दिखाएं, ये साबित करें, जो आरोप आप धर्मांतरण का लगा रहे हैं आप उसको पहले साबित कर दें, और यदि आप साबित नहीं करते हैं तो फिर आप रिमांड नहीं ले सकते हैं। आखिरकार जज ने एडवोकेट अबू बकर की बात पर भरोसा किया और मौलाना कलीम सिद्दीकी को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में यानी कि जेल में भेज दिया गया है। लेकिन इन तमाम रस्साकशी के बीच ये बात जानने की उत्सुकता और बेचैनी लगी रही मौलाना कलीम सिद्दीकी के हामियों को, खास करके, कि आखिर वजह क्या रही। वजह आखिर में यही साफ हुआ कि एटीएस की तरफ से जो बयान आया उसमें साफ शब्दों में ये कहा गया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी पर वही आरोप, जी हाँ वही आरोप जो मौलाना उमर गौतम पर लगाए गए थे, तकरीबन उसी तरह के आरोप लगाए गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस तरह के आरोप लगाकर, जिस आरोप को सिद्ध करने में बरसों लग जाए, आरोप लगाकर किसी भी प्रतिष्ठित उलमा को, प्रतिष्ठित मौलाना को, इज्जत और वक़ार के साथ जीने वाले मौलाना को इस तरह से गिरफ्तार करने का और जेल में भेजने का मकसद आखिर योगी सरकार का क्या है? तो इस पर किसी भी तरह की सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना जान लें कि ये राजनीति से प्रेरित है और इसके लिए बयान भी आने शुरू हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान ने वाज़ेह तौर पर ट्वीट करके ये इल्ज़ाम योगी सरकार पर लगाया है। इस तरह से कांग्रेस के और दूसरे लीडर, सपा के भी दूसरे लीडरों ने ट्वीट का सहारा लिया है। हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा कि खुलकर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बहरहाल इंतज़ार करें। एडवोकेट अबू बकर ने मोर्चा संभाल रखा है और ख़बर ये मिल रही है कि कई तंजीमें भी काम कर रही हैं और इसमें पूरी तरह से लगी हुई हैं। इंतजार कीजिए, पल पल का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया।